Hello everyone, this is Dr. Sneha. I am a dentist and I am an AAPC certified medical coder. So today, welcome to my channel Medic Career Hub, and in this channel we will be discussing about all the opportunities related to the healthcare industry, and you can also go through this free training which I will be providing you for the medical coding. So I will be starting today with medical coding. So let's start over here. So what is medical coding? सो मेडिकल कोडिंग इज़ अ प्रोसेस. ओके, तो मेडिकल कोडिंग में क्या होता है, जो आपके डॉक्टर होते हैं वो वहाँ पे डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट प्लान और जो भी होता है वो एक प्रिस्क्रिप्शन में लिखते हैं. तो ये जो प्रिस्क्रिप्शन होता है इसको हम मेडिकल कोडर्स का काम क्या होता है, इसको वो लोग कन्वर्ट करते हैं कोड्स में. ठीक है, सिंपल कोड्स में. उसके बाद ये कोड्स जो होते हैं ये बिलिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है. So this is what it is saying. Medical coding is the process of transforming description of medical diagnosis or procedure or treatment into universally standard medical codes. Okay. सो और ये जो मेडिकल कोड्स है ये कौन देता है? ये जो मेडिकल कोड्स है ये ऑलरेडी हमारे जो भी प्रोफेशनल सोसाइटीज़ है, पब्लिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये मेडिकल कोड्स ये इन लोगों ने डेवलप कर रखा है. सो यू हैव टू फॉलो दिस कोड्स. सो व्हाट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेडिकल कोडिंग? सो सबसे पहले पेशेंट जो है वो डॉक्टर को विजिट करेगा. जो डॉक्टर है वो पेशेंट को एग्जामिन करते हैं. ओके, एग्जामिनेशन के बाद जो भी डॉक्टर ने जो भी डायग्नोसिस किया या ट्रीटमेंट प्लान किया उसका एक रिपोर्ट बनता है. ये जो रिपोर्ट है मेडिकल कोडर के पास आता है. देन द मेडिकल कोडर गोज थ्रू दिस मेडिकल रिपोर्ट. ओके, एंड देन अकॉर्डिंगली ही कोड्स. जो कोड्स होते हैं ये अल्फ़ा न्यूमरिक कोड्स होते हैं, न्यूमरिक कोड्स होते हैं बेस्ड कि वो आपका डायग्नोसिस कोड है या फिर प्रोसीजरल कोड है. एंड अगेन जो मेडिकल बिलर होता है उसके अकॉर्डिंगली वो जो क्लेम होता है वो प्रोसेस करता है अकॉर्डिंग टू कोड्स. सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ मेडिकल कोडिंग. नाउ व्हाट इज़ मेडिकल कोड सेट? सो मेडिकल कोड सेट डिफाइंस अ स्टैंडर्डाइज्ड मेडिकल कंडीशन, ट्रीटमेंट और सर्विस. ठीक है, थ्रू क्या यूनिक न्यूमरिक और अल्फ़ा न्यूमरिक कोड्स. जो ये कोड्स होते हैं बेसिकली, जैसे कि J44.9 ये जो है ये COPD का कोड है, दैट इज़ COPD. एंड 48155 है तुम्हारा पैंक्रियाटेक्टोमी, ये प्रोसीजर है और ये डायग्नोसिस है. सो दीज कोड सेट कंटेन्स अल्फ़ा न्यूमरिक और न्यूमरिक. जो मेनली जो अल्फ़ा न्यूमरिक होता है वो डायग्नोस्टिक कोड्स होता है और जो न्यूमरिक होते हैं वो प्रोसीजरल कोड्स होते हैं. सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कोड? तो आता है आपका ICD कोड्स, CPT कोड्स एंड HCPCS कोड. सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर AAPC एग्जाम, ओके, सो यू माइट बी अवेयर कि ये तीनों बुक्स का नाम लिया जाता है, ICD कोड्स, CPT कोड्स एंड HCPCS कोड्स. सो यू हैव टू टेक ऑल द 3 बुक्स. तो ये जो ICD कोड्स है ये क्या है? ये इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ कोड्स हैं. ओके, सो दीज कोड्स वे इस्टेब्लिश अराउंड अर्ली 1940s के टाइम पे. तो बेसिकली ICD कोड्स क्या होते हैं? ये बेसिकली डायग्नोस्टिक कोड्स होते हैं. ओके, तो what are these codes? These codes are diagnostic codes that creates a uniform vocabulary for discussing the cause of injury, illness and death. तो दैट ये डिस्क्राइब करता है आपका डायग्नोसिस. ओके, कि क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, वॉट एवर इट इज़, इट विल बी इन द ICD कोड्स. ICD का मतलब होता है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़. ICD 10 CM बुक्स होते हैं. ठीक है, तो 10th का मतलब दैट इज़ द 10th एडिशन और CM का मतलब होता है क्लिनिकल मॉडिफिकेशन. ओके, so these are used to represent doctor's diagnosis and patient condition. ICD 10 codes. Okay, now moving on to current procedural terminology codes. So these are documented majority of medical procedure performed in a physician's office. ये वो सारे कोड्स को कवर करता है जो कि एज अ आप प्रोसीजर कर रहे हो, जैसे थ्रोम्बेक्टोमी कर रहे हो या ECG परफॉर्म कर रहे हो या एंजियोग्राफी परफॉर्म कर रहे हो. दीज आर द प्रोसीजर्स. ओके, सो दीज विल बी कवर्ड अंडर आपका करंट प्रोसीजर टर्मिनोलॉजी कोड्स. नाउ व्हाट इज HCPCS? HCPCS इज हेल्थ केयर कॉमन प्रोसीजरल कोडिंग सिस्टम. सो HCPCS है ये आपका कौन डेवलप किया है? ये आपका CMS ने डेवलप किया है, that is Center of Medicare and Medicaid Services. Okay, so these contains services procedures not covered by CPT. जो
प्रोसीजर्स आपके CPT में नहीं कवर्ड होते हैं वो आपके HCPCS में रहते हैं. सो दीज आर बेसिकली आउट पेशेंट कोड्स. ठीक है, जैसे कि रिहैबिलिटेशन सेंटर हुआ या फिर आपका व्हील चेयर हुआ, ऑल दो स्टफ, कीमोथेरेपी ड्रग्स हुआ, ऑल दोज आर इंक्लूडेड इन दिस HCPCS code. Okay, so this is regarding your codes. Now what are the skill which is required by a coder? अगर आप एक मेडिकल कोडर बनना चाहते हो तो ये स्किल सेट आपको ज़रूरी है आपके पास होना. You should imbibe all this. Okay, so first is medical terminology. You should be clear with it. Anatomy and physiology. You should know at least the basics of that. And then you should be thorough with the ICD-10, CPT-10 and HCPCS coding. ओके, ऑल दिस जो भी नए गाइडलाइंस आए हैं, तो एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर देयर इज़ न्यू गाइडलाइंस विच कम्स इनटू एक्शन इन द नेक्स्ट ईयर इन जैन. अगर सपोज अक्टूबर में गाइडलाइंस चेंज किए गए हैं तो वो इफेक्टिव होते हैं आपके जनवरी से. सो अकॉर्डिंगली यू शुड बी ऑलवेज थॉरो विद द गाइडलाइंस. HIPAA compliance, मेडिकल बिलिंग कॉन्सेप्ट जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो, एंड यू शुड बी डिटेल ओरिएंटेड कि आप एक एक डायग्नोसिस ट्रीटमेंट प्लान अच्छे से देखो, एंड यू शुड ऑलवेज बी मोटिवेटेड टुवर्ड्स दिस करियर. ओके, नाउ दीज आर द स्किल्स विच यू रिक्वायर. एंड नाउ AAPC एग्जाम का क्वेश्चन पैटर्न क्या होता है, आई हैव जस्ट समराइज्ड ओवर हियर. यू कैन जस्ट गो थ्रू इट, सो इट विल हेल्प यू इन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स. ठीक है, तो बेसिकली जो AAPC एग्ज़ाम होता है ये आपका, आप इसको कभी भी दे सकते हो. ओके, फॉर प्रिपेयरिंग दिस इज़ एन ओपन बुक एग्जाम, सो यू कैन टेक द ICD-10, CM, CPT एंड HCPCS बुक अलॉन्ग विद यू. ओके, ये 4 hours के एग्ज़ाम होते हैं. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू राइट द एग्ज़ाम विद इन द 4 hours. और इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं दे आर 100 क्वेश्चंस. So that's it, and these 100 questions are divided according to the following. So आप देख सकते हो HCPCS से बस 3 क्वेश्चन आते हैं, कोडिंग गाइडलाइंस से 7, compliance and regulatory से 3, and there are many case studies which they give you, that is around 10 questions. So if you want to prepare for the exam, these are the details for it. So I hope you like my video. So I will be continuing in my next video with the same medical coding. So stay tuned, and please, if you would like to learn with me, so please subscribe to my channel, like and share. Thank you. Bye bye.